हेलो व्यूअर्स, सोनिया एडुटॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, सीटेट नोटिफिकेशन 2024 आ चुका है। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। सीटेट के एग्ज़ाम की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी। सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है और दूसरा पेपर 2 होता है। पेपर 1 वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जेबीटी किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है। जो कैंडिडेट पास हैं, अपीयरिंग है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं पेपर 1 में। अगर आप जेबीटी का कोर्स कर रहे हैं और जेबीटी की कोर्स में एडमिशन लेते हुए आपको फर्स्ट डे हुआ है, सेकेंड डे हुआ है, या आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या पास आउट है तो आप इसको भर ही सकते हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस होता है वो इस प्रकार से होता है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स की आती है। ईवीएस आपका 30 मार्क्स का आएगा। मैथ्स 30 मार्क्स, जो कि आपका बेसिक लेवल होता है, 10 तक का मैथ्स आपने पढ़ा ही होता है। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की। तो ये जो टोटल मार्क्स होते हैं 150 मार्क्स होते हैं, जिसमें अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये इसमें आप जो लैंग्वेज 1 रखेंगे आप वो लैंग्वेज रखिएगा जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपकी हिंदी भाषा स्ट्रॉन्ग है तो आप लैंग्वेज 1 फॉर्म फिल करते समय हिंदी रखिएगा। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश रखिएगा और लैंग्वेज 2 कोई अदर लैंग्वेज रखिएगा, या फिर आप इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जो पेपर 2 होता है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है या बीटीसी किया है। बीएड में एडमिशन ले लिया है आपने, चाहे आपका सेकंड थर्ड सेमेस्टर हो, या तो आप पास हो या फिर आप अपीयरिंग हो, तो भी आप पेपर 2 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है प्लस ग्रेजुएशन किया है वो भी पेपर 2 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस होता है, इसका जो टोटल मार्क्स होता है वो भी 150 मार्क्स का ही होता है इसका पेपर, जिसमें जो सीडीपी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, आपकी 30 मार्क्स की आती है। इसके साथ ही जो जिन्होंने ग्रेजुएशन में आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं वो यहाँ पे एसएसटी फिल करेंगे, और जिनका साइंस बैकग्राउंड से हैं वो यहाँ पे साइंस फिल करेंगे, और उनका साइंस और एसएसटी का जो एग्ज़ाम होगा वो 60 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स की होगी, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की होगी। तो इसमें भी जो लैंग्वेज आपकी स्ट्रॉन्ग है वो आप लैंग्वेज 1 में फिल कर लीजिएगा और अदर लैंग्वेज आप 2 में फिल कर लीजिएगा। तो गाइस, सिलेबस में इस बार कोई चेंज नहीं हुआ है। जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अब है, सेम टू सेम। सीटेट एग्ज़ाम जो आपका होगा 15 दिसंबर को होगा, और इसमें ये जो एग्ज़ाम है अगर आपके कैंडिडेट्स बढ़ गई तो ये एग्ज़ाम 14 दिसंबर को भी आयोजित होगा और 15 दिसंबर को भी आयोजित होगा। 14 दिसंबर को ये 2 शिफ्ट में आयोजित होगा, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, और 15 दिसंबर को भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये जो एग्ज़ाम होगा आपका मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होगा, जिसका जो टाइम होगा 9:30 to 12 का आपका मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम होगा, और इवनिंग शिफ्ट का जो आपका टाइम होगा 2:30 to 5 o'clock होगा। सीटेट के एग्ज़ाम में आपके 150 में से जनरल कैंडिडेट के लिए 90 मार्क्स होते हैं पासिंग, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आपके 82 जो मार्क्स होते हैं वो पासिंग मार्क्स होते हैं। तो ये जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है इसकी तैयारी के लिए जो आपके पास टाइम है अक्टूबर और नवंबर का ही टाइम है, 2 मंथ का, क्योंकि दिसंबर के आपकी जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं उनका आप रिवीजन के लिए टाइम रखिए, क्योंकि रिवीजन भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप ये पेपर फर्स्ट टाइम में आप क्लियर कर लेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 2019-2020 के बाद इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब आपको काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने होंगे, मॉक टेस्ट भी देना होगा, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है उन पर फोकस करना होगा, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए। सीटेट का फॉर्म आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिल कर सकते हैं, और आप ध्यान रखें कि उसमें जो भी आप अपना नाम फिल करेंगे, अपने मदर का, अपने फादर का, तो उसकी स्पेलिंग आप बिल्कुल ठीक फिल करिएगा, क्योंकि उसके बाद जब डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आता है और स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो उसको ठीक कराने के लिए फिर
काफ़ी उसका अलग प्रोसीजर होता है। तो आप पहले ध्यान रखना कि आप जो भी फॉर्म में स्पेलिंग फिल करें वो आप एकदम सही फिल करें। और इसका जो फॉर्म होता है आप 16 अक्टूबर को फिल कर लीजिएगा। और सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए आपका जो सेंटर होता है वो भी आप अपनी मर्जी से इसमें फिल कर सकते हैं। जो भी जहाँ पे भी आप रहते हो या जिस दिन एग्ज़ाम हो उस जगह पे आप गए हुए हो तो आप वहाँ का सेंटर चूज़ कर लीजिएगा और वहाँ पे आप पेपर दे दीजिएगा। सीटेट एग्ज़ाम की जो फीस होती है जनरल कैंडिडेट के लिए वो पेपर 1 की 1000 रुपीज़ होती है और SC और ST कैंडिडेट की 500 रुपीज़ होती है। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों फिल करते हैं तो जो आपकी फ़ीस होगी वो 1200 रुपीज़ होगी जनरल कैंडिडेट के लिए एंड SC ST कैंडिडेट के लिए आपकी 600 रुपीज़ फीस होगी। अभी PGT के लिए चल रहा था कि PGT के एग्ज़ाम के लिए भी 11th और 12th के टीचर के लिए भी सीटेट का पेपर आयोजित किया जाएगा, लेकिन अभी इस बार ऐसा चेंज नहीं हुआ है। अभी PGT के एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर नहीं होगा। इसके साथ ही अगर आप सीटेट का पेपर पास कर लेंगे तो इसकी आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। अगर एक बार आप सीटेट का पेपर पास कर लेते हैं तो आपके लिए इसका काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि अभी अपकमिंग वैकेंसी आ रही हैं। सुपर टेट आ रहा है, यूपी टेट आ रहा है, DSSB की वैकेंसीज आ रही हैं, KVS आ रहा है, NVS आ रहा है। तो वहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसलिए आप इस तरह से अपनी कोशिश करें ताकि आप 2 मंथ में ही इस तरह से मेहनत करें कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में आपका क्लियर हो जाए। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक यू, बाय बाय।